नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने मरुस्थल स्टार्ट कर दिया था। मैंने मरुस्थल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था तथा उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां जैसे मैंने दे दी थी। वर्षा के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग था अपना शुष्क मरुस्थल तथा दूसरा भाग था अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल। इन दोनों की मैंने डेफिनेशन भी बताई दी तथा शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप प्रदेश तथा बालू का मुक्त प्रदेश, ऐसे भागों में बांटा गया था। फिर जो अर्ध शुष्क मरुस्थल था इसे चार भागों में बांटा गया था, उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले देखिए ताकि इस वीडियो की लिंक लगे आपको कि मैंने पिछली वीडियो में क्या समझाया है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूँ, यह आपको पता चलेगा। तब आप अच्छे से इसे समझ पाओगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे पढ़ पाओगे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक विशेष प्रकार की चट्टान पाई जाती है। भूगर्भ चट्टान मतलब जमीन के नीचे एक चट्टान पाई जाती है, जहाँ से राजस्थान के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा मानिए कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से राजस्थान पुलिस समझ लो, पटवार समझ लो, या फिर कभी कभी आरएस के प्री तक भी, आरएस प्री तक भी यहाँ से क्वेश्चन चले जाते हैं। अगर आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। बस क्वेश्चन फेरबदल कर दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। तो वो किस प्रकार है आज हम वही सब कुछ पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने हुए बेल आइकन को भी दबाइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, अगर आपकी मदद होती है इस वीडियो से, आपके नोट्स बनते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, तभी आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भी लोग देखें और इनसे अपने नोट्स बना पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जल पट्टी के बारे में। कौन सी जल पट्टी, कौन से ज़िले में पाई जाती है? ये जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिखता है या फिर कोई भी इशू आता है कि हमें अच्छे से नहीं दिख रहा है या फिर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इस प्रॉब्लम को अगली वीडियो में ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं उन सभी को यूज़ करूँगा। ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं है, फ़ोन है, मैं फ़ोन को ही अच्छे से सुधारने की कोशिश करूँगा। जैसलमेर में यह जल पट्टी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले आप थ्योरी से समझ लीजिए, फिर मैं आपको ड्राइंग एकदम अच्छे से समझा दूंगा ताकि कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। जैसलमेर शहर के आसपास एक विशेष प्रकार की चट्टान पाई जाती है। यह जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे है। यह कितने किलोमीटर की है? यह 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भ जल पट्टी है। भूगर्भ जल पट्टी यह 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यह जल पट्टी पोखरण से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। दोनों जैसलमेर में ही है, पोखरण भी जैसलमेर में ही, आप सभी को पता होगा, और मोहनगढ़ भी जो अपना जैसलमेर में ही है। इस पट्टी को एक नाम दिया जाता है लाठी सीरीज। यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा ना, लाठी सीरीज। यहीं से तो क्वेश्चन निकलते हैं कि जैसलमेर में जो एक भूगर्भ पट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन निकल जाता है लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है राजस्थान में। कोई भी क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, फेर बदल कर दिया जाता है। बाकी और भी कोई चीज़ क्वेश्चन में चेंज नहीं की जाती है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, आप उसी लिए आप टॉपिक को अच्छे से समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन अटेंड करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी पट्टी का उपनाम क्या है? इसे लाठी सीरीज भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की घासें पाई जाती हैं, जैसे सेवन, धामन तथा मुराल। सेवन, धामन तथा मुराल। अब हम ड्राइंग से माध्यम से समझने की इसकी बात करते हैं। मैंने आपको कहा ये 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। भाई ये कितनी किलोमीटर चौड़ी पट्टी है? 60 किलोमीटर चौड़ी। अब ये कहाँ है? तो ज़मीन के नीचे है। 60 किलोमीटर चौड़ी ज़मीन के नीचे। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? तो ये पोखरण से, पोखरण से लेके तो मोहनगढ़ तक। आप अपने पास इसे ड्राइंग को नोट कर लीजिए। जब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँगा तब आप प्लीज़ अपना स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास। स्क्रीनशॉट से क्या होता है ना, आप जब भी फ्री रहोगे, फालतू टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप पे बिताने से अच्छा आप इसे एक बार देख लो।
आप बिताओ उस पर टाइम, कोई आपको मनाही नहीं है, चलाओ उसे, फेसबुक व्हाट्सअप भी चलाओ, बस इसे देख लो एक बार यार, आपको रिकैप हो जाएगा सारी चीज़ें। मोहनगढ़ से हनुमानगढ़, सॉरी, पोखरण से मोहनगढ़ तक है। कहाँ से कहाँ तक है? पोखरण से लेके तो मोहनगढ़ तक है। कितने किलोमीटर की चौड़ी है? तो ये 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसे ही क्या उपनाम दिया जाता है? इसका उपनाम लाठी सीरीज। क्या उपनाम दिया जाता है इसे? लाठी सीरीज नाम दिया जाता है। तथा यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घासें पाई जाती है। ये जो ड्राइंग है ये घासों की ड्राइंग है। एक विशेष प्रकार की घासें पाई जाती है। कौन सी घासें? सेवन, धामन तथा मुराल। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। एचा घास, राजस्थान में एचा घास किस जिले में पाई जाती है? क्वेश्चन को फेरबदल अगर करें तो एचा घास कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? तथा एचा घास उससे, चलो इसका तो आंसर ही मैंने आपको बता दिया। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी घास है जिसमें पक्षियों के पैर उलझने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है? तो ये घास है एचा घास। ठीक है, आप मुझे बताइए एचा घास निम्न में से किस जिले से संबंधित है, किस जिले में पाई जाती है, तथा उसी के साथ साथ वह कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे एचा घास के बारे में। बात की थी सेवन, धामन, मुराल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सेवन, धामन, मुराल निम्न में से क्या है? तो आपको याद रखना है ये राजस्थान में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घासें हैं, तथा उन्हीं उसी के साथ साथ ये लाठी सीरीज के आसपास पाई जाती है जैसलमेर जिले में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका कमेंट आपको ज़रूर बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन होता है लाठी सीरीज़ के रिलेटेड या फिर राजस्थान के भूगोल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका ज़रूर आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। ये थी अपनी लाठी सीरीज। 2 सेकंड में इसको कैसे रिकैप करना है। जैसलमेर जिले में पाई जाती है, 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, पोखरण से लेके तो मोहनगढ़ तक है, तथा एक विशेष प्रकार की घासें पाई जाती है, सेवन, धामन, मुराल। इसे ही लाठी सीरीज कहा जाता है। स्थित कहाँ है? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तथा पाकिस्तान के साथ भी यह सबसे अधिक सीमा बनाता है। यह सारी चीज़ें मैंने राजस्थान की स्थिति तथा विस्तार में डिस्कस की है। इसी के साथ साथ मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं प्लेलिस्ट में लगी हुई है राजस्थान के भूगोल में, आप उसे ज़रूर देखिए। आपकी सीमाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आपका कोई भी क्वेश्चन सीमाओं से रिलेटेड नहीं बचेगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे रखिए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर हम बात करते हैं टाट झीलों के बारे में। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं टाट झील के बारे में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाया झील निम्न में से किस जिले से संबंधित है? या फिर क्वेश्चन ऐसा ही था, प्लाया झील कहाँ से कहाँ स्थित है, जिले के संबंधित वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो टाट झील, मैं आपको ये झील समझा दूंगा आज, जिससे आपकी टाट, प्लाया, रड, उसी के साथ साथ बालसन, उसी के साथ साथ बालसन, ये चार चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी यहाँ पे। तो ध्यान रखिए, अगर ये पूछा जाए किस जिले में है तो यह है जैसलमेर। कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। अगर जैसलमेर ऑप्शन में ना हो तो मरुस्थल का इलाका, पश्चिमी इलाका मरुस्थल, मरुस्थल ये इलाका, मतलब अपना जैसलमेर जो है वो मरुस्थल का इलाका है। जैसलमेर ऑप्शन में होगा ही अगर जिले पूछे जाए, अगर जैसलमेर ना हो तो मरुस्थल आप लगा सकते हो। टाट झील मतलब क्या होता है? आपको याद रखना है, टाट झील मतलब क्या होता है। जैसलमेर में कुछ झीलें अस्थायी प्रकार की होती है। जैसलमेर में कुछ झीलें अस्थायी प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की? अस्थायी झीलें। अस्थायी झीलें होती है वहाँ पे। उन्हीं अस्थायी झीलों जब सूख जाती है, अस्थायी झीलें जब सूख जाती है, या फिर ऐसे कह सकते हो टाट, जो अपनी ये टाट झील है, अस्थायी झील है, जब सूख जाती है तो ये सूखने के बाद बनती है रण। इसे सूखने के बाद क्या कहा जाता है? सूखने के बाद इसे रण कहा जाता है।
सूखने के बाद इसे क्या कहा जाता है? रण कहा जाता है। और जब यही रण जब बड़ा आकार ले लेता है, जब ये रण आकार में बड़ा हो जाता है, तभी इसे क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। आकार बड़ा होने के बाद इसे क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। आप बस ये पढ़ोगे तो नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 16 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, थोड़े डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हम बस टाट मतलब क्या, जैसलमेर में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें छोड़ देते हैं, सूखने पर रण बनता है, बस इतना पढ़ के छोड़ देते हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो हम गलतियाँ करते हैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी आप लोगों से ही सीखता हूँ। मैं भी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, पढ़ता हूँ। ये सभी चीज़ें करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। गलतियाँ होती है, मेरे से हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग मत करिए वो चीज़। इसीलिए थोड़ा डीप में पढ़िए। कांस्टेबल के लिए ज़्यादा डीप की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, आप प्लीज़ वहाँ डिटेल में पढ़िए, उस चीज़ को डिटेल में नोट करिए अपने पास। पटवारी और आरएस प्री तो पूरा डिटेल पूछा जाता है। आप लोगों को अगर पटवारी की एग्ज़ाम देनी है तो अच्छे से हर एक टॉपिक डिटेल में जानना ही पड़ेगा। इसमें कोई झूठ बात नहीं है, कोई ऐसा मसाला या फिर कोई ऐसी फेक बात नहीं है कि भाई तू तो पढ़ ले बस, तेरा कुछ नहीं, पढ़ ले तू तो पटवारी है, हो जाएगा। ऐसा कुछ बड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट दोस्तों, ना पेपर आप बना रहे हो, ना पेपर मैं बना रहा हूँ, ना पेपर आपका दोस्त बना रहा है, पेपर कोई और ही बना रहे हैं। तो उनके लेवल आप पढ़िए, उनके हिसाब से आप पढ़िए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी टॉपिक आप डीप में जाइए, बट जो जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, या फिर कोई कोई टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें डीप में पढ़ना ही पड़ता है, तो आप प्लीज़ उन्हें डीप में पढ़िए। मेरी ये बात मानिए, प्लीज़ उन्हें डीप में पढ़िए। जैसे कि टाट झील हमने देखी, जैसलमेर में पाई जाती है टाट झीलें। टाट झीलों से ही कहाँ तक चला जाता है ये? प्लाया तक चली जाती है। टाट झील कैसे याद करना है, एक सेकंड में आपको रिकैप बताता हूँ। टाट झील जैसलमेर में पाई जाने वाली अस्थायी झीलों को ही टाट झील कहा जाता है। टाट झील जब सूख जाती है, आकार सूख जाती है, तो इसे रण कहा जाता है। जब वहाँ का पानी सूख जाता है तो इसे रण कहा जाता है। और यही रण जब बड़ा आकार ले लेता है, यही रण जब आकार में बड़ा हो जाता है, तो इसे प्लाया झील कहा जाता है। कौन सी झील कहा जाता है? प्लाया झील कहा जाता है। प्रश्न यही पूछा गया था कि प्लाया झील निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो ये जैसलमेर जिले से संबंधित है। और यही प्लाया जब सूख जाता है और बड़ा आकार ले लेता है, यही प्लाया जब सूख के बड़ा आकार ले लेता है, तो यह कहलाता है बालसन। ये क्या कहलाता है? बालसन कहलाता है। सांभर झील बालसन का ही उदाहरण है। वैसे सांभर झील में कभी पानी खत्म नहीं होता, लेकिन सांभर झील जो है बालसन का ही उदाहरण है। सांभर झील किसका उदाहरण है? बालसन का उदाहरण है। आपको बालसन तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। टाट सूखने के बाद बनती है रण, और जब ये सूख के बड़ा आकार ले लेता है तो बनता है प्लाया झील, और प्लाया झील जब बड़ा आकार ले लेती है तो ये बनता है बालसन। क्या बनता है? बालसन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझा होगा। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास और इसे नोट करिए, अपने नोटबुक में इसे नोट करिए। अगर आप लोग मेरे साथ अपने नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ भाई लोग अभी बना लो, मौका है। या फिर अपने पास इसे स्क्रीनशॉट तो अभी ले लीजिए कम से कम, या फिर जब भी आपको टाइम मिले, ताकि आप इसे पढ़ सको। देन हम आगे बात करेंगे जैसलमेर के जल संरक्षण की विधियों के बारे में। आप सभी को दिख रहा होगा? ओके। जैसलमेर की संरक्षण विधियाँ। पूर्वी जैसल राजस्थान के पूर्वी इलाके में पानी की कोई कमी नहीं है। वहाँ सफिशेंट पानी है, जितना पानी चाहिए उतना सभी के लिए पानी उपलब्ध है। लेकिन पश्चिम में राजस्थान में पानी की कमी है, वहाँ पे पानी अच्छे से नहीं है, या फिर पानी पूरा नहीं होता लोगों के लिए। तो वो एक विशेष प्रकार की जल संरक्षण करते हैं वहाँ पर। वो किस किस प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, जल संरक्षण की विधियों के बारे में। जैसे आगोर, पहली विधि कौन सी है? आगोर। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में वहाँ के लोग अपने घरों में एक टैंक बनाते हैं। घर के आंगन में क्या करते हैं? वहाँ के लोग घर के आंगन में एक पानी का टैंक बनाया जाता है, एवं आंगन की जो ढलान होती है,
अगर आपको अच्छे से नहीं दिखता है, कुछ लिखने में प्रॉब्लम आता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में आपका वहाँ पे ये जो भी आपका इश्यू होगा मैं ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। आगोर हम पढ़ रहे थे। आगोर आगोर का मतलब क्या होता है कि वहाँ के लोग जो वर्षा का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, उन्हें कैसे सेव करते हैं, अपने पास कैसे संरक्षण करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पश्चिम में जैसलमेर या फिर बीकानेर, पश्चिम के मरुस्थलीय इलाके हैं, वहाँ पर कैसे किया जाता है, आगोर प्रकार की एक विधि होती है। आगोर प्रकार का एक संरक्षण की विधि है। यहाँ पर क्या होता है कि घर के आंगन में क्या होता है, घर के आंगन में पानी का टैंक बनाया जाता है, अथवा घर के आंगन का ढलान जो होती है ये उस टैंक की तरफ रखी जाती है, ताकि जब भी बारिश हो तो ऑटोमेटिक पानी उस टैंक में चला जाए, ऑटोमेटिक पानी क्या हो इस टैंक में आ जाए। उसके बाद टांका के बारे में हम बात करते हैं। तो टांका का मतलब क्या होता है, जैसे ये आंगन में ढलान बनाई थी उसी प्रकार ये छत पर होती है। क्या होती है, छत की ढलान, छत पर या आंगन में पानी का टैंक बनाया जाता है। उसे टाका कहा जाता है। छत पर या फिर आंगन में एक टैंक बनाया जाता है, उसे ही टाका कहा जाता है। बारिश का पानी ऑटोमेटिक इस टैंक में कैसे आए उस प्रकार की विधियां हैं ये। छत पर एक टैंक बनाया जाता है जिससे डायरेक्टली पानी जमा हो जाता है, या फिर आंगन में भी एक ऐसा ही टैंक बनाया जाता है जो आंगन का पानी हो, वेस्ट ना हो, वो उस टैंक में जाकर जमा हो जाए। इस विधि को क्या कहा जाता है, टाँका विधि कहा जाता है। उसके बाद नाडी। नाडी आप सभी को पता ही होगा। नाडी मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम टैंक होता है जो उसकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बनाया जाता है। यह कहाँ बनाया जाता है, यह घर के बाहर मनुष्य की दैनिक आवश्यकता को पूरी करने के लिए। इसी के साथ साथ वो अपनी आवश्यकताओं के अलावा पशुपालन के लिए भी कर सकता है, जैसे पशुओं को पानी वगैरह की आवश्यकताएं होती है, एवं पशुपालन के लिए एक कृत्रिम प्रकार का टैंक बनाता है। इसे ही नाडी कहा जाता है। इसे हम कैसे याद करेंगे, नाडी का मतलब मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए घर के बाहर एक कृत्रिम प्रकार का टैंक बनाता है, वहाँ पर उस पानी का संरक्षण करता है, और उसी के साथ साथ वह पशुपालन भी उसके द्वारा कर सकता है। उसके बाद खडीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है राजस्थान की पुलिस एग्जाम में या फिर पटवार में। खडीन, खडीन से दो क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे खडीन निम्न में से किस जिले की जन संरक्षण की विधि है, तो यह जैसलमेर जिले में जन संरक्षण की विधि है। तथा इसी के साथ साथ खडीन को बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो खडीन बनाने का श्रेय जाता है अपने जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों को। किन्हें जाता है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण को। आप लोगों को ये अच्छे से दिख रहा है? अगर हैंडराइटिंग में कोई भी गलती है या फिर कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं। इसे बनाने का श्रेय किसे जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन बन चुका है ये, कि खडीन बनाने का श्रेय जैसलमेर के निम्न में से किसे जाता है या फिर श्रेय किसे जाता है, सिर्फ ऐसा ही पूछा जाता है। तो आप आंसर करोगे जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों को ये बनाने का श्रेय जाता है। उसके बाद ये खडीन है क्या, खडीन है क्या, तो खडीन
मरुस्थल में एक ऐसी विधि है जहां पर जमीन पर जमीन पर पहले तो पानी को रोका जाता है। अब जमीन पे पानी को कैसा रोका जाएगा, तो कृत्रिम प्रकार की कुछ बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक पॉलीथीन का बड़ा सा तालाब बनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। पॉलीथीन का बड़ा, उसे क्या कहते हैं वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक पॉलीथीन का बड़ा तालाब सा बनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो कुछ उसी प्रकार की विधियां होती है, उसके द्वारा यह जमीन पर पानी को रोकते हैं वहां पर खडीन में। और फिर जो ये पानी रुकता है वहां पर, उस पानी के द्वारा, इसी पानी के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, बाद में यहाँ पर कृषि की जाती है। बाद में यहाँ पर क्या की जाती है, इसी पानी से कृषि की जाती है। और ये जो कृषि की जितनी भी उपज होती है, कृषि में जितना भी धान होता है, जितना भी उपज होती है, उस उपज का 25%, कृषि के उपज का 25% टैक्स यह हमें सरकार को देना पड़ता है। 25% टैक्स किसे देना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 25% कृषि में जितनी भी उपज होगी, उस उपज का 25% टैक्स हमें सरकार को देना पड़ेगा। अब ये टैक्स क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए वो जैसलमेर ज़िले में पानी की उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसलमेर ज़िले में आप लोगों को पानी उपलब्ध करवा के दे रहे हैं वो, इसीलिए आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है, 25% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों को श्रेय जाता है। ये विधि कैसी है, तो ज़मीन पर एक विशेष प्रकार का पानी रोका जाता है, टैंक बनाया जाता है, बड़ा टैंक, और उसी टैंक से बाद में वहाँ पर कृषि की जाती है। और कृषि की जितनी भी उपज होगी, क्या लिखा है मैंने, कृषि के उपज, कृषि के उपज का 25% टैक्स आपको सरकार को देना पड़ता है। तो आप लोगों की खड़ीन एकदम अच्छे से क्लियर होगी होगी आई थिंक, मैं यही मान रहा हूँ कि आप लोगों को खड़ीन से कोई भी इशू नहीं होगा। याद कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। इस चीज़ को याद करने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड, कैसे याद करना है, 30 सेकेंड में। खडीन जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों को श्रेय जाता है इसको बनाने का। कौन से जिले से संबंधित है, तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण, मतलब जैसलमेर से ही संबंधित है। कौन सी विधि है, जमीन पर पहले पानी को रोका जाता है, फिर उसी के साथ बाद में क्या किया जाता है, उस पानी से कृषि की जाती है, और उस कृषि का 25% टैक्स जो हमें है यह गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सिंपल सी 2-3 लाइनें, आप इन्हें याद कर लोगे, 5 से 6 बार अगर पढ़ोगे तो आपको ये पूरी मेमोराइज हो जाएगी। कई बार तो 2 बार में ही याद हो जाती है, बट 5 से 6 बार मतलब आप मेमोराइज इसे अच्छे से कर सको, लॉन्ग टाइम तक याद रख सको। उसके बाद गजलर, यह भी एक विधि है। गजलर मतलब क्या है, धनातल के नीचे, धनातल मतलब क्या, जमीन के नीचे, धनातल, धनातल के नीचे छिद्रदार पाइपों से किया जाने वाला जल का संरक्षण। धरातल के नीचे छिद्रदार पाइपों की सहायता से या फिर पाइपों से किया जाने वाला जल संरक्षण, यही विधि कौन सी कहलाती है, अपनी गजलर विधि कहलाती है। तो आई थिंक आप लोगों को जल संरक्षण के बारे में भी अच्छे से पता हो गया होगा। 4-5 चीज़ें हैं, आगोर, टाँका, नाडी, खडीन सबसे इंपॉर्टेंट है। खडीन को मैंने स्टार मार्क कर दिया, आप भी अपने पास इसे स्टार मार्क करके ही लिखिए। उसके साथ साथ गजलर, गजलर क्या होता है, धरातल के नीचे पाइपों की सहायता से तथा पाइपों की मदद से किया जाने वाला जल संरक्षण ही गजलर कहलाता है। आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे हम बात करने वाले हैं, ये था हमारा राजस्थान के मरुस्थल के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में।
ये वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है जो अंत होता है और इसी के बाद एक दूसरा टॉपिक चालू होता है। तो मैं उसकी नई वीडियो बनाऊंगा, ताकि अगर आप लोग जुड़ रहे हो तो उसको वहाँ से मिले, ना कि बीच में से कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए। तो ये थी आज आपके लिए मरुस्थल की पूरी वीडियो। 2 वीडियो में ये पूरा मरुस्थल मैंने क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने इसे पढ़ा था, 2 भागों में बांटा गया है वर्षा के आधार पर। फिर उसी के बाद हमने जल पट्टी के बारे में पढ़ लिया, जल विधियों के बारे में पढ़ लिया, बालसन भी पढ़ लिया, टाट झील भी पढ़ लिया। अब यहाँ से कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है। जल पट्टी आप विशेष करके याद रखिए, उसी के साथ साथ आप टाट झील के बारे में भी याद रखिए। प्लाया आपको नाम याद रखना है, और उसी के साथ साथ आपको जल संरक्षण की विधियाँ भी है आपको याद रखनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक ही काम करना है, बस सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर कोई भी सोशल मीडिया आप जो यूज़ करते हो, मुझे बस ये 2-3 ही नाम पता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये 2-3 चीज़ें पता हैं। या फिर आप इनके अलावा जो भी चीज़ें यूज़ करते हो सोशल मीडिया की, आप वहाँ पर इसे शेयर करिए जितना हो सके। आपकी अगर मदद हुई है, आपके अगर नोट्स बने हैं, तो प्लीज़ आप शेयर करोगे तो दूसरों के भी नोट्स बनेंगे, दूसरों की भी मदद होगी। और आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो इससे मेरी मदद होगी, मुझे हौसला मिलेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के लेकर। अरावली पर्वतों को, अरावली पर्वत में हम डिस्कस करने वाले हैं अरावली की पूरी डिटेल, राजस्थान में कितने ज़िलों में है, तथा कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, कितनी इसकी लंबाई है, राजस्थान में पूरी लंबाई कितनी है। राजस्थान में ये जितने भी ज़िलों में है, मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूँ, ये राजस्थान के 13 ज़िलों में है। कितने ज़िलों में है? 13 ज़िलों में है भाई लोग, 13 के 13 ज़िले आप लोगों को बताऊँगा। 13 के 13 ज़िले आप लोगों को बताऊंगा, याद करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे तो याद है, आपको भी याद करना है। जितना हो सकेगा उतना आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे इसे कितनी भी बार लिखना पड़े या फिर आपको 2 बार पढ़ाना पड़े। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर पूछोगे कि सर ये टॉपिक नहीं समझा है, या फिर आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हो सिर्फ ये टॉपिक नहीं समझा है, तो मैं इसे ज़रूर क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। तो 13 के 13 ज़िले आप लोगों को डिटेल करूँगा। तो प्लीज़ आपको जितना हो सकता है उस वीडियो में आपको जुड़ना है। थंबनेल के द्वारा आप देख लेना, वो अरावली से संबंधित वीडियो रहेगी। तो जितना हो सके आप लोगों को उसमें जुड़ना है, अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। तो कल की वीडियो आप लोगों के लिए रहेगी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल के साथ जुड़िए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।